अस्सलामुअलैकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं श्याम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात में गुजरांवाला की एक ऐसी खातून से करवाऊंगा जो मेहनत और हिम्मत की अजीम मिसाल है। तो नाज़रीन, ये हैं मारिया। ये इस यूनिवर्सिटी में अपना फूड पॉइंट चला रही हैं हंगर बाइट्स के नाम से। नाज़रीन, इससे पहले मारिया 5 साल मार्केटिंग कंपनी में भी काम कर चुकी हैं। नाज़रीन, मारिया की एक बेटी हैं और मारिया से जानते हैं कि वो किस तरह इस फूड पॉइंट से अपनी बेटी की कफालत कर रही हैं, किस तरह इस फूड पॉइंट से मारिया अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। जानते हैं ये दास्तान मारिया से, मारिया की ज़ुबानी। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मारिया, मुझे बताइएगा कि आपने मार्केटिंग में भी काम किया, मार्केटिंग कंपनी में भी काम किया, तो फिर ये फूड पॉइंट चलाना कैसे ख्याल आया? बेसिकली मैं, जैसे आपने बोला, गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ मैं बेसिकली। बट मेरी स्कूलिंग तमाम जो भी है वो यहीं इस्लामाबाद से ही हुई है। हम छोटे से तो अब्बू मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो तब से हम इस्लामाबाद में ही हैं। और लेकिन जो बैकग्राउंड है ना गुजरांवाला का, वहाँ के लोगों का आपको पता है वो पहलवान लोग होते हैं और उनका खाने का ही शौकीन होते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही था कि मुझे शुरू से शौक जो था ना वो बेसिकली खाने पीने का ही था। कुकिंग करना मुझे पसंद है और खुद वो तो आपकी सेहत से नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने जो मेरा शौक़ था उसको बाय प्रोफेशन लेके चली। और मुझे ना शुरू से अपना कुछ काम करना था। जॉब करने का जो पर्पस था वो ये था कि थोड़ा बहुत मुझे हाव ना हो जाए मार्केट का, मुआशरे का, कैसे लोग डीलिंग करते हैं। लाइक मुझे कुछ आइडिया नहीं था ना। तो जब वो सारी चीज़ें मुझे हो गई, एक्सपीरियंस गेन हो गया एंड मेन चीज़ कैपिटल मेरे पास आ गया इतना कि मैं कुछ अपना सेटअप कर सकती हूँ। तो मेरे बजट में ये सेटअप आता था। तो ये मेरा ड्रीम ये नहीं है, लेकिन मेरे ड्रीम तक का जो पहला कदम है ना ये वो है। तो जो मैंने फ़र्स्ट इनिशिएटिव लेना था वो मैंने यहाँ से ले लिया और इंशाल्लाह मैं अपने ख्वाबों की तकमील पूरी करूँगी। मारिया, आपने एमएससी किया, आप किसी स्कूल या कॉलेज में भी पढ़ा सकती थी, तो इसकी कोई ख़ास वजह? आपका ड्रीम है? हाँ, मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है और वो देखें, मैं एजुकेशन हासिल करने के बाद खुद जॉब ढूँढूँ ना, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं लोगों के लिए जॉब के मौके मुहैया करूँ। तो जो मेरा ड्रीम है वो यही है कि मुझे जॉब सीकर नहीं बनना, मुझे जॉब प्रोवाइडर बनना है। और खुद भी मुझे मुआशी तौर पर आज़ाद होना है, मुझे अपनी फ़ैमिली को भी और मुझे अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मुआशी तौर पर आज़ाद करना है। अच्छा मारिया, मुझे बताइएगा कि आपकी एक बेटी हैं, किस तरह इस फूड पॉइंट से उनकी कफ़ालत कर रही हैं? हो जाती है, हो जाती है। मेरी बेटी मेरी ज़िम्मेदारी है और बस वही मेरी ज़िम्मेदारी है। तो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उस प्रॉपर अपनी जो ज़िम्मेदारी है मैं वो पूरी कर रही हूँ। इस फूड पॉइंट में कितने एम्प्लॉय हैं? मेरे पास 4 से 5 लोग हैं जो काम करते हैं यहाँ पे। इस फूड पॉइंट की क्या ख़ास बात है? क्या डिशेज़ होती हैं आपके पास? हाँ, यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो आके कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल। तो वो कहते हैं, स्टूडेंट्स के ये रिमार्क्स हैं कि हम सारा दिन थके होते हैं पढ़ाई करके, वर्कशॉप्स अटेंड करके, एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, हॉस्टलाइज़ होते हैं हम लोग। तो सारा दिन की थकावट के बाद ना हम आपके पास ही खाना खाने सिर्फ इसलिए आते हैं कि एक तो घर का एनवायरनमेंट है और दूसरा आपकी साफ़ सफाई इतनी अच्छी होती है कि हमें बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होता कि हम बाहर से कहीं खाना खा रहे हैं। और हमारे जो खाने में कोई भी वो ज़्यादा ऑयली नहीं होते, हमारे खानों में कभी भी हम मसाले यूज़ नहीं करते, तो वो इनको एक घर वाला टेस्ट आता है। तो इस वजह से सभी पसंद करते हैं। और मोस्टली जो कुकिंग होती है वो मैं ख़ुद भी मिल के कर रही होती हूँ। कुछ आइटम्स हैं जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, बाकी के लिए स्टाफ रखा हुआ है, हेल्पर है मेरे, सब काम चल रहा है। आपने इसी जगह का, इसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया? आ, यहाँ बेसिकली जब मैंने शुरू करना था ना, तो जो मेरा प्लान था अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, आई थॉट कि मैं एक फ़ूड कार्ट से स्टार्ट लूँ, मिनी फ़ूड कार्ट से ना। बट हुआ ये कि मुझे आहिस्ता पता करते 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 ये जगह मुझे किसी ने रेफ़र की। और ये मैंने इस वजह से सिलेक्ट कर ली जल्दी से कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में पहले एजुकेटेड लोग हैं। आपको पता है जब एक फ़ीमेल बाहर जाती है ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोगों की अजीब सी नज़रों का, उनके बिहेवियर्स का सामना करना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी में ये था कि सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग ये है कि अगर सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो मेरे रास्ते में रुकावटें भी पैदा नहीं करेंगे। तो ये वजह थी कि जो मैंने यहाँ पे अपना काम शुरू कर लिया। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि औरत ज़ात है, इसको कुछ नहीं बोलो। रुकावटें करने वाले बहुत करते हैं और शुरू से लेके अभी तक
डेली बेसिस पे कोई ना कोई नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है मुझे, कोई ना कोई नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मुझे। जब मैं यहाँ इस मार्केट में आई थी ना, तो ये मार्केट मतलब मेन हाट नहीं है ना, ये मेन गेट से थोड़ा आगे है। तो यहाँ पे ना कोई वो रश वाला सीन नहीं था। अब जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ चुके हैं, और अभी मुझे यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि आप निकल जाओ, अभी जगह खाली कर दो, हम आपका हट बंद करवा देंगे, हम आपका हट तोड़ देंगे। लाइक इस तरह के थ्रेट्स जो है ना, वो अभी मुझे देखने को मिल रहे हैं, और वो उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि अभी मेरी ये जगह चल गई है। स्टूडेंट्स से हट के फैमिलीज़ आती हैं, पीछे यहाँ एक आबादी है पूरी ना, बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, वो लोग आते हैं। यहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वो लोग आते हैं। ये चौकिया है यहाँ पे, क्योंकि हसास इलाका है ना, पुलिस चौकी, जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो मेरे पास आते हैं खाना खाने। तो लाइक एक ह्यूज अमाउंट है मेरे कस्टमर्स की, जो मैं डेली बेसिस पे मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ कि मेरे आज इतने कस्टमर आए हैं ना। तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत लगा रहता है। अब जब सबको पता चल गया ना कि इसका काम चल गया, तो बस अब इससे किसी तरीके से पैसे वसूल कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर लो, और मतलब क्या बोलूँ अब मैं। बताइएगा, आपकी एक बेटी हैं, वो पढ़ती हैं, किस तरह मैनेज होता है ये सब कुछ उनके लिए? मेरी बेटी 2 साल की है, अभी बहुत छोटी है, और बस मेरी शादी गांव में हो गई थी, और वो टिपिकल सोच थी उनका, बेटा होना चाहिए, और बेटी की हो गई है। तो बेसिकली इसी वजह से कि मेरा बेटा नहीं हुआ, मेरी बेटी हुई है, मेरी डाइवोर्स हो गई, ये भी रीज़न था मेरा। और ये है कि अगर उसके बाप को परवाह नहीं है तो मुझे परवाह है, और मैं उसकी परवरिश जो है वो मैं कर रही हूँ। आप क्या समझती हैं, वो आपके लिए रहमत बन के आई? हाँ, रहमत बन के आई है वो। जब से इससे पहले, जब मैंने शादी से पहले जब मैं जॉब करती थी ना, तो बहुत अच्छा अर्न करती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है और मैंने आफ्टर डाइवोर्स दोबारा मैं फील्ड में आई हूँ, जॉब शुरू की है, मैंने काम शुरू किया है, मुझे नहीं पता चलता कि मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लाइक मुझे मेरा अल्लाह गैब से मदद कर रहा है, और मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी करना है, मैं अगर आज खड़ी हुई हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से हूँ। अगर वो मैं उसको मैं देखती हूँ, वो तो मुझे हौसला मिलता है मुझे आगे बढ़ने की। जब भी मैं डेली बेसिस पे ये जो लोग तंग करते हैं ना, घटिया किस्म की हरकतें करते हैं, जब वो मैं सोचती हूँ तो मैं ना डिमोरलाइज हो जाती हूँ, मेरा मोरल डाउन हो जाता है। तो फिर जब मैं घर जाके अपनी बेटी को देखती हूँ, उसको गले से लगाती हूँ ना, तो मुझे इसका तो मैं ही हूँ ना, मैं ही बाप हूँ उसका, मैं ही माँ हूँ उसकी। तो मेरा मोरल वापस से अप होता है, और मैं फिर डेली बेसिस पे खुद को डेली बेसिस पे तैयार करके आती हूँ कि नहीं, आज मेरा पहला दिन है, कल की बुराई थी ना कल ख़त्म होगी, कल का मुश्किल था ना आज हम उसको हल करेंगे, तो मुझे आगे जाना है। कितना मुश्किल हुआ इस काम को स्टार्ट करने में? मुश्किल बहुत ज़्यादा आई। सबका यही कहना था कि क्या कर रही हो, क्या ज़रूरत है, अच्छी जॉब कर रही हो, सुकून से आती हो जाती हो। बट ये था ना कि जॉब मैं कब तक कर सकती हूँ, और मुझे ऐसा अपना कुछ बिज़नेस करना है ताकि कल को मेरी बेटी जब बड़ी होगी ना, तो मैं अपना बिज़नेस जो है ना उसको हैंड ओवर करूँगी। और मैं अगर घर बैठ भी जाऊँ ना, या मैं स्क्रीन पे नहीं भी हूँ, मैं स्क्रीन से आउट भी हो जाऊँ, तो इतना कुछ होता रहे कि मेरी बेटी को कभी भी किसी की मोहताजी ना होनी पड़े, तो वो हमेशा अपने पैरों पे खड़ी रहे और उसकी हर ज़रूरत पूरी होती रहे। बस मुझे यही करना है। क्या ये काम स्टार्ट करने से पहले ख़ानदान वालों ने तानाबाजी नहीं की? बहुत तानेबाजियाँ की उन्होंने, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं बताऊँ सीधी सी बात है कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। मुझे सुबह मैं 7 बजे उठती हूँ, 8 बजे तक मुझे यहाँ पहुँचना होता है। रात को जाते जाते मुझे 10 बजे क्लोजिंग शुरू कर देते, बट जाते जाते मुझे 12 हो ही जाते हैं। इतनी थकी हुई होती हूँ, आधा घंटा जो मुझे स्पेंड करना है बेटी के साथ स्पेंड करती हूँ, सो जाती हूँ। वापस से यहाँ पे डेली की हैट्रिक रूटीन होती है कि मुझे किसी से बात करने की, किसी के कोई क्या बातें कर रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो जो करता है करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप मार्केटिंग कंपनी में भी काम करती थी, और अभी आपने अपना कैफ़े ओपन कर लिया, तो कभी गिल्टी फील किया इस काम में? नहीं, इस काम में तो गिल्टी नहीं, प्राउड फील किया है। और बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी, और मैंने जितना जल्दी हो सका मैंने अपना ये सेटअप का जो स्टार्टअप था वो कर लिया। अच्छा मैडम, कोई इसमें आपको रेस्ट का टाइम भी कभी मिलता है? एक बिजनेसमैन के लिए कभी भी रेस्ट नहीं होती। एक संडे ऑफ होता है, स्टाफ के लिए ऑफ होता है, और मुझे उस संडे वाले दिन ये होता है कि मुझे बाज़ार जाना होता है, मंडी जाना होता है, ननकारी बाज़ार जाना होता है, और वो सारी परचेजिंग करने में मुझे तकरीबन सारा दिन गुजर जाता है। जो ग्रॉसरी है सब कुछ, क्योंकि परचेजिंग भी मुझे खुद ही करनी होती है, तो वो सारी परचेजिंग होती है वो मुझे संडे के एक दिन के लिए करनी पड़ती है। और अपने लिए फिर से मुझे एक 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता अपनी ज़ात के लिए। बस मैम, आखिर में उन ख़वातीन के लिए जो अच्छी खासी हैं लेकिन भीख मांगती हैं,
क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे पास एक खातून आई भी ना, तो एक आंटी थी, अच्छी आंटी हैं, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी क्यों ऐसे करते हो, काम करो ना, देखो मैं भी तो कर रही हूँ, आप भी काम करो। तो कहती हैं नहीं मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। तो इस तरह का करना चाहिए, देखें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। और बाकी वो लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, ठीक है, उनकी अगर बात की जाए ना, जो कुछ करना चाहती हैं और कर नहीं पा रही, उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। देखिए अगर आप कल को वो किसी ऐसी मुसीबत में होंगी, परेशानी में होंगी ना, तो कोई उनका कितना भी सगा है ना, एक दफ़ा उनका ट्रायल ले ले, बेशक कोई किसी का काम नहीं आता। मुश्किल में वो कहते हैं ना, जन्नत हासिल करने के लिए भी खुद का मरना ज़रूरी होता है, कोई और मर के आपको जन्नत नहीं दे सकता। तो ये है कि अपने पाँव पे खड़े होने के लिए जो अपने इर्द गिर्द बैरियर्स बनाए हुए हैं ना, उनको तोड़ना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और ख़ुद निकल के खुद किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने से बेहतर है कि वो खुद निकले और खुद चलें। खुद चले। आप भी एजुकेटेड हैं, और जो लड़कियां इस टाइम एजुकेशन कर रही हैं और 5-5, 6-6 हज़ार में नौकरी कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए भी मैसेज यही है कि अच्छे की तलाश करें, और अगर 5-6 हज़ार में आपको लग रहा है कि वो जगह अच्छी है, वहाँ पे ग्रो कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ना अपने जो एबिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करें, स्ट्रेंथ मजबूत करें और अच्छी सैलरी के ऊपर जाएं। खुद कुछ करना चाहती हैं, उसमें कुछ है, हुनर है उनके हाथ में, तो बजाय इसके कि वो नौकरी करें, वो अपना सेटअप बनाएं और अपना काम करें। आजकल तो इतने ज़्यादा वो काम है, छोटे छोटे लेवल पे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस आ चुके हैं इतने ज़्यादा कि मैं नहीं समझती कोई भी जो आजकल भूखा मर सकता है। जी बिल्कुल, आपने सुना मारिया का क्या क्या कहना था। मारिया का यही कहना था कि ये कैफ़े चलाना मेरा शौक़ है, मजबूरी नहीं। इन्होंने नौजवान लड़कियों को भी यही मैसेज दिया कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करें, पुख्ता करें, मजबूत करें, और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाज़रीन, सच डीजल से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फ़ॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।